दोस्तों कर्म को सभी मानते हैं, कर्म के ऊपर सभी विश्वास करते हैं। तो देखिए, अगर हमने किसी का बुरा किया तो क्या हमें भी वैसा ही फल मिलता है? एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, क्या अगर हम किसी की शादी में रुकावट डालते हैं, एक उदाहरण है ये, अगर हम किसी की शादी में रुकावट डालते हैं तो वैसा ही फल हमें मिलेगा? क्या वही लोग दूसरे जन्म में हमारी शादी में रुकावट डालेंगे या फिर इस जन्म में हमारी शादी में रुकावट डालेंगे? क्या ऐसा होता है कर्म का फल? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर अगर आप सोचिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप दूसरे की शादी में रुकावट डाल रहे हैं, तो वो आपकी शादी में कैसे रुकावट डाल सकता? वो नहीं डाल सकता ना। अगर कोई किसी की बेटी की शादी में रुकावट डालता है और उनकी सारी बेटियों का विवाह शादी अगर हो चुकी है, तो वो कैसे होगा? तो दोस्तों, यह कर्म का फल ऐसे काम करता है कि उसको जितना दुख हुआ है, जिस हद तक उसको दुख हुआ है, उस हद तक उतना ही दुख हमें दूसरे किसी ना किसी कारण होगा। जैसा हमने किया वैसा नहीं। अगर हमने शादी में रुकावट डाली, एक उदाहरण बता रहा हूँ, अगर हमने शादी में रुकावट डाली तो वो भी हमारी शादी में रुकावट डाले ऐसा नहीं होगा। हमें कोई ना कोई दूसरा कर्म हमें भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें उतना ही दुख होगा जितना हमने उसको दिया था। तो ऐसे कर्म का सिद्धांत काम करता है। तो हमने ये जो शादी में रुकावट डाली, ये एक प्रत्यक्ष कर्म था, जिसको हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। उसका फल हमें यहीं पर मिल जाता है दोस्तों। और एक रहता है परोक्ष कर्म, जो मन में सोचते हैं, जो भूलकर हमसे गलती हो जाती है, वो कर्म परोक्ष कर्म, उनका जो फल है वो अगले जन्म में मिलता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।